हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओड टू अ नाइटिंगेल के बारे में, जो कि आपके पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में कि 5 टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 पोएम आपके पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में से, जो कि आपके पेपर 2 में पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी है। उसमें 5 पोएम, पहला आपका द पुली, दूसरा टू द स्काईलार्क, तीसरा उसमें से देखिए तीसरा माई लास्ट डचेस, चौथा ओड टू अ नाइटिंगेल और पांचवा टू अ स्काईलार्क। ये पांचों पोएम बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। और इसके अलावा आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके अलावा आप आइडियल टीयर्स आइडियल पढ़ सकते हैं और डोवर बीच, ये 7 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, इनफ है आपके एग्जाम के लिए। इसमें आपका एक ना एक आ ही जाएगा लॉन्ग क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने को, और आपका एक्सप्लेनेशन भी इसमें से एक ना एक आ ही जाएगा। तो मैं एक्सप्लेनेशन भी लिखाते चल रहा हूँ, एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ साथ साथ, और क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी। तो 3 आपका पढ़ा दिया हूँ, अब 2 आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, और अगर टाइम मिलेगा तो आपका 2 और जल्दी से खींच दूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखिए, इससे पहले लेक्चर में मैंने स्टेंजा 1 को अच्छे से कवर किया था और स्टेंजा 2 को अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था हिंदी में। इसके अलावा आपको पोएम का इंट्रोडक्शन और पोएट का बायोग्राफी में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए थे आपको। तो इसमें स्टेंजा 3 को स्टेंजा 4 को मैं अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन में आपको काम देंगे, ठीक है, और क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए भी। तो चलिए आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहला इसमें स्टेंजा 3 की बात करें तो देखिए, स्टेंजा 3 से पहले आप स्टेंजा 1 और 2 में क्या करना चाहता है, पोएट नाइटिंगेल यहाँ पे बर्ड का नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएट होते हैं जॉन कीट्स, वो क्या कहते हैं, बर्ड जो होती है नाइटिंगेल, उसका जो है आवाज़ सुन के बहुत ही मोहित होते हैं उससे, और उसकी आवाज़ जो उसकी मधुर जो मेलोडियस साउंड होता है, उसका जो गाना सुन के क्या करते हैं, ये जो जॉन कीट्स है इसको कैसा आता रहता है, उसको लगता रहता है कि मैं नशे में हूँ। इसके अलावा उसने लीथ रिवर की पानी पी है, जिसमें कैसा होता है, उसका पानी नशीली होती है। तो उस सब के बारे में बोलता है। फिर लास्ट में क्या कहता है, दूसरे स्टेंजा के लास्ट में बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया छोड़ के जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब उसके बाद की बात की जाए तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, फेड फार अवे डिजॉल्व एंड क्यूट फॉरगेट व्हाट द अमंग द लीव हैज नेवर नोन। क्या बोला जा रहा है, फेड फार अवे, मैं दूर जाना चाहता हूँ, डिजॉल्व एंड क्यूट फॉरगेट व्हाट द अमंग द लीव हैज नेवर नोन। और मैं दूर जाना चाहता हूँ, और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता हो, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता हो, मतलब मैं तुम्हारे साथ जंगलों में जाना चाहता हूँ। इसके बाद अब क्यों जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, द वियरनेस, द फीवर एंड द फ्रेट, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं धरती पे जो रहता हूँ, वहाँ पे क्या है, थकावट है, वहाँ पे फीवर मतलब बीमारियाँ है, फ्रेट मतलब चिड़चिड़ापन है, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है। हियर वेयर मैन सीट एंड हियर इच अदर ग्राउंड, और यहाँ पे क्या है, अपने जो लोग होते हैं वो अपना दुख बैठ के सुनाते हैं एक दूसरे को। तो मैं इस जगह को छोड़ के जाना चाहता हूँ जहाँ पे बीमारियाँ है वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रॉब्लम है। वेयर पालसी सेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर, और यहाँ पे पालसी जो है एक बीमारी का नाम है, ठीक है, जहाँ पे जिसको बूढ़े लोग हैं क्या हो रहे हैं, उसके हेयर जो है ग्रे होते जा रहे हैं, क्योंकि उसको पालसी बीमारी है। उसके बाद है वेयर यूथ ग्रो पेल एंड एस्पेक्टर थीन एंड डाइज, और जो जवान लोग हैं, जो कि यंग लोग हैं, वो कैसे होते जा रहे हैं, पेल मतलब कमज़ोर होते जा रहे हैं, और वो पतले होते जा रहे हैं, और पतले होने की वजह से वो मरते जा रहे हैं। तो ये लाइन का मतलब क्या हुआ, वो दूर जाना चाहता है, अपने गांव परिवार से दूर जाना चाहता है, कहाँ पे, जंगलों में जाना चाहता है नाइटिंगेल के साथ, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी फीवर है, यहाँ पे बीमारियाँ है, यहाँ पे जो है बूढ़े लोग हैं उसके ग्रे हेयर हो रहे हैं पालसी की वजह से। इसके अलावा जो यंग है, जो जवान है, वो जो पतले होते जा रहे हैं, वो कमज़ोर होते जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है इंसान जो है मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कॉन्शियसनेस एंड इमॉर्टल भी इसका थीम है। तो यहाँ पे इंसानों को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे इंसान जो है मरणशील है, वो मरने वाले, वो अमर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बोला जा रहा है, वेयर बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सैरो, और जब मैं सोचता हूँ तो क्या, ये जो पूरी की पूरी है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे, जब मैं सोचता हूँ तो बस बीमारियाँ वगैरह ही मेरे सामने आती है। एंड लीड एन
आई डिस्पेयर। और क्या बोला जा रहा है कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम से भरा हूँ, मैं बहुत ही सारा प्रॉब्लम देखता रहता हूँ। इसके बाद वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आई। और देखिए जो ब्यूटी है, जो औरतें की सुंदरता जो होती है वो भी क्या है, उसकी भी आंखें की सुंदरता धीरे धीरे जाती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है। उसकी जो चमक है वो भी ख़त्म होती जा रही है। उसके बाद क्या है, और न्यू लव पाइन एट देन बियॉन्ड टुमारो। और जो न्यू लव पाइन है, लव पाइन है मतलब जो न्यू कपल वगैरह है, उसको भी एक दिन से ज़्यादा मतलब टुमारो होते ही उसकी भी जितनी भी सुंदरता है, उसकी आंखों की चमक है, उसकी भी ख़त्म होती जा रही है। मतलब जवान लोगों की भी सुंदरता ख़त्म होती जा रही है, फेड होती जा रही है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस छोड़ कर जंगलों में जाना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, इसलिए मैं इसको छोड़ देना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जवान लोगों की भी जो चमक है वो कमज़ोर कमज़ोर होते जा रहे हैं, यहाँ पे जो चमक है वो भी ख़त्म होती जा रही है। तो इसीलिए ये छोड़ के जाना चाहता है कहाँ, जंगलों में जॉन किट्स जाना चाहते हैं। अब इसके अगले स्टेंजा में बात की जाए तो देखिए यहाँ अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी। और मैं उड़ना चाहता हूँ, कहाँ उड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ। ठीक है, नॉट कैरियोटेड बाई बर्क, यहाँ पे लिखा गया है कि नॉट चैरिटेड बाय बैकस एंड हिट्स पार्ट्स। और जो बैकस मतलब होता है यहाँ पे जो होता है शराबों की देवी। ठीक है, जो शराब वगैरह होते हैं, वाइन वगैरह, उसकी देवी जो होती है, उसके पार्ट्स मतलब दोस्त, उसके दोस्त हमें नहीं ले जाएंगे। मतलब यहाँ पे दो लाइन में बोला जा रहा है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो शराब की देवी है, जो वो शराब पीता रहता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे शराब की देवी मुझे नहीं ले जाएगी उड़ा के, बल्कि बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बट ऑन द व्यूलेस, जो व्यूलेस है, जो मेरी पोएटिक है, जो मेरी लिखने की क्षमता है वो व्यूलेस है, मैं उसके सहारे उड़ जाऊंगा। मतलब मैं लिख के उड़ जाऊंगा। वो अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कर रहे हैं कि मैं जो लिखता हूँ तुम्हारे बारे में, मैं उसी के सहारे तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा। दाव द डल ब्रेन परप्लेक्स एंड रिटार्ड्स। और जो मेरी ब्रेन है, मेरी जो दिमाग है वो डल होती जा रही है, मेरा दिमाग उतना परप्लेक्स काम नहीं कर रहा है, मेरा जो दिमाग है बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो थक चुका है। ठीक है, उसके बाद है ऑलरेडी विद द आई टेंडर इज़ द नाइट। और मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ हूँ, टेंडर इज़ द नाइट। ठीक है, उसके बाद एंड हैप्पीली द क्यून मून इज़ ऑन हर थ्रोन। और जो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी विद दाई मतलब मैं तुम्हारे साथ ही उड़ रहा हूँ, टेंडर इज़ द नाइट। और अभी अभी बस शाम हुई है, अभी अभी बस रात हुई है। और यहाँ पे जो मून की देवी है, मतलब यहाँ मून को क्या बताया जा रहा है, उसकी जो क्यून है मतलब रानी है, वो कहाँ अपने सिंहासन पे बैठी है। मतलब शाम होता है तो चंद्रमा निकलती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ जो चंद्रमा जो है, उसकी जो रानी है अपने सिंहासन पर अब बैठ चुकी है, मतलब कि उसकी रोशनी अब धरती पे आ रही है। एंड उसके बाद है कस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर एस्टेरी फेस। और क्या बोला जा रहा है, और यहाँ पे स्टार्स जो है, वहाँ पे जो स्टार्स होते हैं काफ़ी सारे, वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, मतलब चारों ओर उसकी चमक है। बट हियर देयर इज़ नो लाइट, लेकिन मैं जिस वक्त मैं यहाँ पे जहाँ पे हूँ, वहाँ पे कोई भी चमक नहीं, वहाँ कोई लाइट नहीं है। उसके बाद सेव वर्ड फ्रॉम हीवन इज़ विद द ब्रिजेस डब्रॉन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हीवेन, यहाँ पे जो आ रही है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी रोशनी आ रही है, वही चंद्रमा वाली, हीवेन मतलब चंद्रमा वाली थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है ब्रोजन ब्राउन से। ठीक है, उसके बाद थ्रू वेड वर्डोरियस ग्लूम्स एंड विंडिंग मोजीवेज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है, किसके सहारे, जो वर्डोरियस मतलब होता है, ग्लूम मतलब होता है कि वहाँ पे जो मोटे मोटे पेड़ के पास जो मोटे मोटे जो पत्ते वगैरह है, उससे थोड़ी थोड़ी जो वहाँ पे रास्ता बना है, उससे थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है। एंड विंडिंग मोजी वेज, और क्या है, थोड़ी थोड़ी हवा के सहारे भी रोशनी आ रही है, मोजी वेज। ठीक है, तो यही है सारा दोनों लाइन का एक्सप्लेनेशन, आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके अलावा आपकी 4 स्टेंजा और बचते हैं, जिसको मैं कल समझा दूंगा। और उसके बाद आपका क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो गया, एक्सप्लेनेशन लिखा के बात खत्म इसका। उसके बाद आपका एक स्टेंजा, बस एक पोएम और अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, जो कि आपका 2 है स्काईलार्क। और टाइम मिला और अगर आप लोग कहें तो डोवर बीच और आइडियल्स टीयर्स आइडियल्स में मैं भी फिर से पढ़ा दूंगा, मतलब एक बार पढ़ा दूंगा। ठीक है, ताकि आपका छूटने का कोई चांस ना रहे। और आपका जो भी है आपका जो बचा हुआ है पार्ट पेपर 1 का, उसको भी मैं जो इंपॉर्टेंट है मैं कल से आपका शुरू करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी रहेगा हर ग्रुप का, उसको मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तब तक यार मस्त रहो, व्यस्त रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।